गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आइए आज हम लोग रोज की तरह लीगल चर्चा में जुड़ते हैं और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वह विषय है SIR, जिसको हम लोग स्पेशल इंसेंटिव रिपोर्ट के नाम से काफ़ी चर्चित नाम है और जो आज के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे ऑल ओवर इंडियन प्रोस्पेक्ट पे, स्पेशली हमारे डेमोक्रेसी, हमारे जो इलेक्टरल रोल को संशोधित करना है या हमारे सिटीजन्स की जो राइट्स है, राइट टू वोट्स, इन सब दृष्टि से जो SIR जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय। अब आज हम लोग इसमें क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो चीज़ है कि ह्यूज वोटर्स जो है इलेक्टोरल रोल से जो है एक्सक्लूड हो रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पॉपुलेशन से इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली इंक्लूजन्स होना एक नॉर्मल से बात है, लेकिन एक्सक्लूड होना ये मैटर जो है नॉर्मल नहीं है। लेकिन ह्यूज एक्सक्लूड हो रहा है, डेफिनेटली कोई वोटर्स डेथ हो गया, माइग्रेट कर गया नहीं है, तो वो तो एक्सक्लूड होना ही है। लेकिन आप जब देखेंगे कि क्या कहते हैं 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख वोटर्स जो है एक्सक्लूड हो जा रहा है, तब एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और आप सब जानते हैं कि मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हमारे स्पेशली हमारे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर्स खुद जो है सुप्रीम कोर्ट जाके बीइंग एडवोकेट्स अपीयर हुए हैं, आर्गू किए इन सब बातों। तो आइए हम लोग लीगल फ्रेमवर्क में चर्चा करते हैं। तो दिस इज द जनरल डिस्कशन। हम लोग थोड़ा जनरल डिस्कशन से हट के लीगल चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है कि हमारे जो SIR है, तो स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं और ये इलेक्टोरल रोल से रिलेट है, कंडक्टेड बाय इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया। और इस SIR को कंडक्ट करते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इतनी तक तो हमारे क्लैरिटी है, सब जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी ऑब्जेक्ट क्या है। इनका कोई भी काम के पीछे कोई ना कोई मानसा होता है, पहले से ही उनको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो हमारे इस SIR का ऑब्जेक्टिव है इंश्योर प्योरिटी, एक्यूरेसी एंड लीगलिटी ऑफ वोटर लिस्ट। तो जो वोटर लिस्ट है, अब मान लीजिए ऐसे कुछ लोग जो हैं जिसका डेथ हो चुका है, अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम भी रहे तो डेफिनेटली ये जेन्युइन नहीं हुआ। उसी तरह अगर कोई माइग्रेंट पीपल इंडिया में आ गए हैं और अपना वोटर नाम इंक्लूड कर लिए हैं, तो ये भी सही नहीं होगा। तो हमें दो चीज़ देखना है कि जेन्युइन वोटर को वोटर लिस्ट में रखना है, जो जेन्युइन नहीं है उसको हटाना है। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है? इसमें जिसका डेथ हो गया, जो 18 ईयर्स हो गया, जो वोटर राइट हम लोग को दिया जाता है उसको इंक्लूड करना है। कोई लोकेलिटी में कोई क्या कहते हैं लेडी जो है, लड़की जो है जिसकी शादी हो गया दूसरी जगह चला गया, तो जहाँ से चला गया वहाँ से एक्सक्लूड होगा, जहाँ गया वहाँ इंक्लूड होगा। इन सारे प्रक्रिया। अब हम लोग का जो SIR जो है स्पेशल इंसेंटिव डिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा प्योरिटी एंड एक्यूरेसी एंड लीगलिटी ऑफ द वोटर लिस्ट। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी जो है वो क्या, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो है आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप सब जानते हैं। तो वेस्ट द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। तो ये जो 324 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो आर्टिकल है, ये वेस्ट करता है, पावर वेस्ट करता है किस चीज का? सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। हमारे इलेक्शन कमीशन को ये पावर देता है कि आप इसको सुपरवाइज करें, डायरेक्ट करें, कंट्रोल करें इलेक्शंस को।
और इसलिए वो करते हैं। दूसरा जो हमारे एक्ट है, स्टैट्यूट है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। तो गवर्न्स प्रिपरेशंस एंड रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल, इसी से जो है वो गवर्न करता है हमारे पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1952, जो प्रिपरेशंस एंड रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल। आप जो है इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, यानी रिवाइज का मतलब जरूरत पड़े तो उसको एडिशन, डिलीशन, यानी इंक्लूड, एक्सक्लूड, exclusion, inclusion, and registrations of the electoral roll 1960 and registrations of electors rules 1960। साथ में जो हमारे electors rules 1960 है, उस रूल्स को भी फॉलो किया जाएगा। अब नटसेल में हम लोग देखते हैं कि इलेक्टोरल रोल इज इक्वल टू फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल रोल इज इक्वल टू फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। देन अफेक्ट्स राइट टू वोट, और इसके जो इफेक्ट पड़ता है राइट टू वोट्स पे, और वो कहां दिया हुआ है आपको, आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एसआईआर? तो अनलाइक ए समरी रिवीजन्स, एसआईआर डोर टू डोर वेरिफिकेशन। हमारे एसआईआर का मतलब यह कि डोर टू डोर वेरिफिकेशन, कि भाई ये जो हमारे इलेक्टोरल 2003 का कितना था, उसके बाद एक बेस बनाया कट ऑफ, उसके बाद जो है कौन कौन है कौन नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? ये डोर टू डोर जाके ये पता करना है। तो डोर टू डोर वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, एंड डेड वोटर्स, डुप्लीकेट एंट्रीज, इलीगल माइग्रेंट्स, एंड ए कंट्रोवर्शियल इशू इन वेस्ट बंगाल, एंड conducted in sensitive states like West Bengal due to the allegations of bogus voting, cross-border infiltration issues। इन सब को देखते हुए आपको इलेक्टोरल रोल को प्यूरिफाई करना है, और ये काम जो है हमारे एसआईआर के लिए हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं। अब हमारे पास जो है दूसरा जो क्वेश्चन खड़ा होता है वो लीगल इशू अराइजिंग। तो लीगल इशू है डिलीशंस ऑफ नेम्स, वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस। अगर कोई जेन्युइन वोटर है, उसका नाम को आप डिलीट कर दे रहे हैं, तो ये है नेचुरल जस्टिस का वायलेशन। तो डिलीशंस ऑफ ए जेन्युइन वोटर, अगर आप जबरदस्ती या आपके एआई के यूज करने की वजह से आप उसको प्रॉपर टैगिंग नहीं कर पा रहे हैं, और वो डिफॉल्ट क्या कहते हैं आपका वोटर लिस्ट से डिलीट हो जाते हैं, तो ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि डिलीशंस ऑफ नेम, वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस, एंड बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन वोटर। और इसका बर्डन कहां पर पड़ेगा, किसके ऊपर? वोटर के ऊपर। दिस इज द क्या कहते हैं कोर इशू, दिस इज द माने हम लोग क्या कहेंगे, हैजर्ड ऑन द सिटीजन, हैजर्ड ऑन द पीपल। क्योंकि कोई भी चीज अगर बर्डन ऑफ द प्रूफ आपके ऊपर आ गया, तो आप ऑफिस का चक्कर लगाते। आप न्यूज में सुनते होंगे कि ट्राइब्यूनल गठन हुआ, अब ट्राइब्यूनल लोग छत के ऊपर चढ़े जाते, लंबा लाइन, तो लाइन ही लाइन, इतने सारे लोग का। तो ये एक बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द वोटर एंड पॉलिटिकल मिसयूज एलिगेशन, और इसका जो है पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा है। तो आर्बिट्रेरी डिलीशन, लैक ऑफ नोटिस, एंड डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, इसकी वजह से जो आपको हैजर्ड हो रहा है, लोग जो परेशान हो रहे हैं, तो इससे ओवरकम करना सबसे जो है चैलेंज है हमारे इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अल्टीमेटली हम लोग क्या देख पाते हैं कि एसआईआर यानी आपके स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन जो है लीगली वैलिड बट मस्ट कंप्लाई विथ ड्यू प्रोसेस। डेफिनेटली ये लीगली वैलिड है। अगर नहीं होगा, साल 10 साल 20 साल तक कोई रिवीजन नहीं होगा, तो भाई जो था वही होगा, जिसका मन होगा उसी को क्या कहते हैं आप
ऐड कर लेंगे, निकाल देंगे, ये नहीं चल सकता है। हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसी काम के लिए बैठे हुए हैं और वो प्रॉपरली विथ ड्यू डिलीजेंस इस काम को करेंगे। तो एसआईआर इज लीगली वैलिड एंड मस्ट कंप्लाई विद ड्यू प्रोसेस, और ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। नेचुरल जस्टिस, अगर किसी का नाम आपको डाउट हुआ उसको निकाल दिए तो उसको जो है बाकायदा आपको अपील करने की जो है आपको एक मौका देना होगा। अब आपके पास अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं है तो ये तो कोई सिटीजन के लिए या किसी आदमी को नेचुरल जस्टिस से तो आप बाधा नहीं दे सकते। आपको अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए 6 महीना की जरूरत है तो 6 महीना, उतना हड़बड़ी करने की क्या जरूरत है। तो वो सारी चीज जो है आपको देखना होगा, ड्यू प्रोसेस, नेचुरल जस्टिस एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ये था हमारा फ्रेंड्स एसआईआर के ऊपर लेक्चर 1। हम लोग कल फिर मिलेंगे, एसआईआर के ऊपर ही चर्चा करेंगे लेक्चर 2 के ऊपर। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, हैव ए वंस अगेन से गुड इवनिंग। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और ज़रूरतमंदों तक वीडियो को आगे बढ़ाएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वंस अगेन जय हिंद।